ईमान हो वो कभी भी मुनाफ़क़त नहीं कर सकता, और जो मुनाफ़क़त करता है उसके दिल में कभी ईमान नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको सेहत और खुशियों के साथ अपने अपने घरों में आबाद रखे। अल्लाह हर किसी के घर को अपनी नेमतों, रहमतों और बरकतों से भर दे, आमीन सुम आमीन। और मैं हूँ अफीफ़ा और आप देख रहे हैं अफीफ़ा उस्मानी यूट्यूब चैनल पर मेरे ब्लॉग्स। और मैं अपने ब्लॉग्स में आपके साथ अपनी डेली लाइफ की रूटीन शेयर करती हूँ, कुछ अच्छी बातें भी करती हूँ, कुछ रेसिपीज शेयर करती हूँ। तो मेरे ब्लॉग को देखने के लिए आपने क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। जो लोग न्यू आते हैं लास्ट में सब्सक्राइब किया करें, स्क्रॉल अप कर डाउन करके मत चले जाया करें, ठीक है जी। और साथ में जो है जो लोग मुझे कमेंट करके न्यू सजेशंस दे रहे हैं, मैं उन पर गौर कर रही हूँ। इंशाल्लाह जल्द ही मैं उनके ऊपर अमल भी करूँगी, ठीक है जी। और आपकी सजेशंस का बेहद शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप लोग मेरे ब्लॉग्स बहुत गौर से देख रहे हैं, जिसकी वजह से आपने मुझे सजेशन दी है। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आज के ब्लॉग में आपके साथ सबसे पहले तो मैं ये बताती चलूँ कि एक गुड न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, इसके साथ साथ आलू के पराठे और साथ में उसकी आम की चटनी, जो कि कॉम्बो है बड़ी ही ज़बरदस्त था बारिश के मौसम में, तो ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और कुछ अपनी 90s वालों की जो अच्छी अच्छी सी बातें हैं ना और यादें हैं हमारी, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो व्लॉग को आपने एंड तक देखना है और इसके बिल्कुल नहीं करना है, इंशाल्लाह आपको व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। तो यहाँ पर जो है मैंने बिस्तर समेट लिए थे जब सुबह हम लोग उठे, तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी प्यारी सी हवा चल रही थी, ठंडी ठार हवा चल रही थी कि हमने खिड़कियां खोल ली और फैंस जो है वो हमने ऑफ कर दिए। मैं यहाँ पर ऊपर आई और ऊपर आके जो है मैंने आपको दिखाने के लिए कि ये देखें जी मौसम कितना ही सुहाना है, ठीक है। इतना प्यारा मौसम हो रहा था कि बस क्या बताएं आपको, लेकिन हम बाहर जो है वो निकल नहीं सकते थे इस टाइम। तो यहाँ पर जो है वो तेज़ बारिश हो रही थी, मैं आपको बारिश की आवाज़ भी सुनाती हूँ। बारिश इतनी तेज़ थी कि मुझे जो है ना वो बचपन का वक्त याद आ गया, जब इतनी तेज़ बारिश हुआ करती थी और हम बारिश में नहाया करते थे। क्या ही दौर था, क्या ही मज़ा थे उस ज़माने में, कि कोई डर था ना खौफ था। डर तो खौफ अब भी नहीं है, दिल के अंदर होता है डर और खौफ तो, लेकिन फिर भी एक होती है ना लिमिटेशंस होती हैं, वो आप नहीं उसको क्रॉस कर सकते। खैर अब बारिश हो रही थी और मुझे याद आ रहा था कि इस बारिश में जो है मेरी अम्मी जो है वो बनाया करती थी आलू के पराठे और आम की चटनी, तो क्यों ना आज मैं भी ट्राई करूं। इंशाल्लाह मैं ज़रूर ट्राई करूंगी। यहाँ पर जो है ना मैं क्योंकि रूम में आई हुई थी और मैंने सारी चीज़ें समेटनी थी और मैं फ़ातिमा की सारे वो जो है ना फोल्डर समेट रही थी। अभी उसके पेपर्स ख़त्म हुए थे, तो पेपर्स ख़त्म होने के साथ ही फिर मैं ले आई थी ऊपर, और यहाँ पर मैंने कहा इसको असेंबल करके जो है मैं रखूँ। थोड़ी सी इसकी जो है वो मैंने स्टोरी बुक्स निकाली थी, उनको असेंबल करी थी, बिल्कुल बेतुकी अंदाज से जो है ये पड़ी हुई थी। इनको मैंने असेंबल किया और इनको भी मैंने एक जगह रख दिया। साथ साथ मुझे आपने ये भी बताना है कि आप किस शहर और किस मुल्क से जो है वो मुझे वॉच कर रहे होते हैं, ताकि मुझे भी अंदाज़ा हो भाई कि मुझे कौन कौन लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो सजेशंस वैसे तो बहुत अच्छी लग रही हैं आप लोगों की, इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उनके ऊपर जो है जल्द से जल्द जो है वो अमल कर सकूँ। लेकिन कुछ हालात ऐसे हैं कि नेट का इशू काफ़ी रहता है यहाँ पर, तो उसकी वजह से वीडियो अपलोड करना थोड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन अपलोड मैं डेली करती रहूँगी, कोशिश कर रही हूँ कि डेली ही हो। खैर मैंने नीचे आकर जो है जल्दी से किचन में आई और किचन में आते ही मैंने आलू जो है वो बॉईल करने रखे। नमक डाल के मैं बॉईल करती हूँ ताकि पील ऑफ करने में इसको आसानी हो, ठीक है। साथ ही आटा जो है मैंने गूंदने के लिए बोल दिया था सिस्टर को, और वो जो है ये काम कर रही थी। अच्छा यहाँ पर देख लें इंग्रेडिएंट्स आपको मेंशन्ड मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है, लेकिन क्वांटिटी आपने खुद डिसाइड करनी होगी, वो आलू के हिसाब से होगी, ठीक है। जितने आप आलू लेंगे उस हिसाब से आपने क्वांटिटी डिसाइड करनी है। बाकी इंग्रेडिएंट्स जो हैं जो मैंने डाले थे, जो मैं यूज़ करती हूँ, वो मैंने लिख दिए हैं। चिकन पाउडर भी मैंने इसमें यूज़ किया है, नमक भी यूज़ किया है थोड़ा सा, और मैंने ब्लैक सॉल्ट भी यूज़ किया है, ठीक है। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग यूज़ किया करें, लेकिन अगर आप ये रोस्टेड करके जो है धनिए को और ज़ीरे को डालेंगे तो इसका बहुत ही खूबसूरत सा एरोमा निकलता है और बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट जो
है वो डेवलप होता है। खैर ये सारे मसाले डालने के बाद ग्राइंडेड ड्राइड मेरे पास जो मिंट पड़ा था वो भी मैंने इसमें शामिल किया। सीडलेस करके मैंने हरी मिर्चें शामिल की थी और आधा मैंने डाला था इसके अंदर प्याज। वैसे मैं प्याज डालती नहीं हूँ, लेकिन प्याज अगर आप डाल देंगे तो इसमें और भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। प्याज मैं इसलिए नहीं डालती हूँ क्योंकि प्याज पानी छोड़ देता है और अगर आप इस मिक्सचर को फ्रिज में रख दें तो थोड़ी देर के बाद उसमें पानी आ जाएगा। तो खैर यहाँ पर मैंने शुरू किया मैंगो की चटनी बनाना। 3 से 4 मैंने चम्मच दही के डाले हैं, 2 बड़े मैंगो इसके अंदर शामिल किए हैं, काला नमक डाला है, थोड़ी सी पाउडर शुगर डाली है क्योंकि इसमें तुश होता है, तो ये तुश होता है ना थोड़ा सा मैंगो, तो इसको बैलेंस कर देगा। इसके अंदर मैंने डाला है काली मिर्चें पाउडर, ठीक है, और साथ में वही ग्राइंडेड मिंट डाल दिया मैंने। मेरे पास था, अगर आपके पास फ्रेश पुदीना पड़ा है तो आप फ्रेश डाल सकते हैं। बस इसको मिक्सी जार में मिक्स करना है और देखें कितनी खूबसूरत सी, मज़ेदार सी और क्रीमी टेक्सचर की जो है ये मैंगो की चटनी, आम की चटनी जो है वो रेडी हुई है। तो इसको हम खाएंगे गरम गरम पराठों के साथ। तो इसको मैंने रख दिया था फ्रीज़र में ले जाके ताकि ये अच्छी सी ठंडी हो जाए। अब मैं यहाँ बना रही हूँ पराठे, जो सबको आते होंगे, सब अपने अपने स्टाइल से, अपने अपने तरीक़ों से बनाते होंगे, लेकिन मेरा तरीका क्या है वो भी आप देख लीजिए कि मैं 2 पेड़े लेती हूँ छोटे साइज़ के। जितने छोटे साइज़ के पेड़े होंगे उतनी ही ज़बरदस्त आपका पराठा बनेगा, ठीक है, उतना ही पतला और क्रिस्पी पराठा बनेगा, ठीक है। ये मैंने आपको टिप दे दी है। और आपने अच्छा खासा बेल लेना है। चकला आप देख लें कि जो चकला जिसके ऊपर मैं बेल रही हूँ, ठीक है, उसके मैंने कितने हद तक जो है वो बड़ा साइज़ रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से फैला के आपने ये मिक्सचर को लगा देना है। अगर आपके पास मिक्सचर कम है तो आप वही छोटी सी टिकिया को थोड़ा सा फैला लें और फिर उसके अंदर मिक्सचर रखें। लेकिन जितना अच्छा मिक्सचर जाएगा उतना अच्छा पराठा जो है वो रेडी होगा। दोनों साइडों पे मैंने लगाया खुश्का और फिर उसको हल्के हल्के हाथों से मैंने बेल लिया। बिल्कुल दबा के नहीं करना है और जो साइड पे एक्स्ट्रा होगा आटा वो आपने जो है छुरी या कांटे की मदद से जो है निकाल देना है, ठीक है। इस तरीके से फिर डालना है गरम गरम तवे के ऊपर और एक साइड जब पकने लगे तो फिर इस पर आपने ऑयल डालना है या फिर पहले आप इसको पलट भी सकते हैं, ठीक है, और फिर ऑयल डाल दें। इट्स अप टू यू, आपकी अपनी चॉइस है किस तरीके से आप पराठे को तलते हैं या बनाते हैं या फ्राई करते हैं, जो भी आप करते हैं, ठीक है। तो खैर मैंने इस तरीके से जो है वो पराठा बनाया था और बहुत ही मज़ेदार सा ये पराठा रेडी हुआ था, बिल्कुल क्रिस्पी था। फिर बनाया मैंने एक और पराठा और वो मैं बना रही थी फ़ातिमा के लिए पॉकेट पराठा, क्योंकि सीधा सीधा जो है ना पराठा तो वो खाएगी नहीं कभी भी। तो इस तरह की शेप्स का अगर आप बनाते हैं पराठा बच्चों के लिए तो वो लाजमी खा लेते हैं। खैर ये भी एक अच्छी टेक्निक है। बहरहाल इस पराठे को देख के हमेशा मुझे मुतब्बक याद आ जाता है। जो भी सऊदीया में रहते हैं लोग उनको पता होगा मुतब्बक क्या चीज़ है। बहुत ही मज़ेदार होता है लेकिन उसका मटीरियल बिल्कुल डिफरेंट होता है, बनाने का अंदाज़ भी डिफरेंट होता है। खैर वो भी कभी आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी इंशाअल्लाह ताला। मैं तो जब भी जो है दम्माम जाया करती थी तो वहाँ पर हम लोग अक्सर जो है मुतब्बक लाजमी खाते थे शॉपिंग के बाद, तो वो हमारा फेवरेट फूड हुआ करता था। खैर ये जो है बड़े मज़ेदार सा जो है वो रेडी हो चुका था। इसको हमने आम की चटनी के साथ खाया, बड़ा ही मज़ा आया। खैर वक्त आ गया है कि मैं अब आपको रिवील कर ही दूँ आपके सामने कि क्या गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये थी कि जी आज थी फ़ातिमा बहुत खुश, क्योंकि फ़ातिमा का निकला था आज रिज़ल्ट। फ़ाइनल एग्ज़ाम्स हो चुके थे और फाइनल एग्ज़ाम्स के बाद जो फाइनल रिज़ल्ट आता है उसमें हो गई थी फ़ातिमा प्रमोट माशाल्लाह A++ ग्रेड्स लेकर। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा फ़ातिमा का जो है वो एग्ज़ाम हुए थे और एग्ज़ाम्स के बाद जो रिज़ल्ट आता है तो माएँ उससे भी ज़्यादा खुश होती हैं, क्योंकि ये आपकी अचीवमेंट होती है और टीचर्स की अचीवमेंट होती है और बच्चों की तो अचीवमेंट होती ही होती है। क्योंकि बच्चों को जो है पढ़ाया किसने होता है, टीचर्स ने पढ़ाया होता है और माओ ने पढ़ाया होता है और ये सबसे बड़ी अचीवमेंट उन्हीं की होती है। खैर मैं भी बहुत खुश थी। मैंने भी फ़ातिमा को जो वो कह रही थी उसको मैंने करने दिया। उसने बुक्स मांगी तो मैंने फ़ातिमा को जो है वो स्टोरी बुक्स दे दी। अब देखें फ़ातिमा जो है यहाँ पर मैंने सारा समेटवा दिया था, रूम मैंने साफ़ कर दिया था, लेकिन फ़ातिमा अपने कलरिंग वगैरह लेके बैठ गई। तो मेरा ये ख्याल है कि बच्चों को खेलने देना चाहिए, जो वो मांग रहे हो उनको उस एज में उनकी एज के हिसाब से चीज़ें दे देनी चाहिए, वरना जो है आपको पता है क्या होता है, बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, व्लॉग पसंद आता है तो लाइक और कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।